हेलो स्टूडेंट्स, हमारा लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बाद अब जो हमारा क्लास 12th का मेजर पार्ट है आपका 5th चैप्टर का, वो है हमारा मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में वी विल हैव टू स्टडी वेरियस मेथड्स जिससे हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करें। बेसिक डिफरेंशिएशन आज हम पढ़ेंगे, यानी कोई फंक्शन है, सबसे पहला काम होता है डिफरेंशिएट करने के लिए वी हैव टू आइडेंटिफाई द फंक्शन। वो फंक्शन कौन सा है जिसके बेस पे हम उसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्योंकि कई बार मैंने देखा है जब हमारा चेन रूल टाइप का कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे हमारा चेन रूल अप्लाई होता है, मींस हमें कॉम्पोजिशन में एक से ज़्यादा फंक्शन दिए होते हैं, तो वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे हमारा प्राइमरी काम क्या है वहाँ पे फंक्शन को आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सा फंक्शन है, क्या ये ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है या एंगल में कोई कॉम्पोजिशन दिया हुआ है फंक्शंस का, या ये लॉग का फंक्शन है या ई की पावर का फंक्शन है। तो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से डिफरेंशिएशन पढ़ाने से पहले आपको मैंने मीनिंग बताया था इसका डिफरेंशिएशन का, जहाँ डिफरेंशिएट हम किसी फंक्शन को क्यों करते हैं, दो रीज़न होते हैं हमें, एक तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए और दूसरा रीज़न जो था वो क्या था, स्लोप ऑफ टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे निकालने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं कुछ डिफरेंशिएशन ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस, जिस टाइप के फंक्शंस हमें रोजमर्रा देखने को मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहला फंक्शन है हमारा x टू द पावर n। x यहाँ पे एक वेरिएबल है x और n क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है। और x और n क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इन्होंने x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड n बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x की डोमेन है रियल नंबर। x कोई भी आप रियल नंबर रख सकते हैं, n एक रियल नंबर रख सकते हैं। उस फंक्शन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx n माइनस 1। ये चीज़ हमें मालूम है, n कूद के आगे आता है और x की पावर में n एक कम हो जाता है। इसका अगर एग्जाम्पल लेना चाहें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, x क्यूब का कितना हो जाता है 3x स्क्वायर। जो क्यूब का 3 था वो कूद के आगे आ जाएगा और x की पावर क्या है 3 से एक कम होने लग जाएगी 3। ठीक है, इसी के बेस पे हमने 2-3 फॉर्मूले और डिराइव किए थे। जैसे कि इसी में लिख लेता हूं मैं, सपोज माय फंक्शन इज 1/x, मेरा फंक्शन है 1/x। तो 1/x को क्या करता हूं, मैं इसको x की पावर -1 लिखता हूं। अब इसमें x की पावर n का फॉर्मूला अगर लगाऊंगा तो क्या होगा, पावर कूद के आगे आ जाएगी x, और जो पावर थी x की वो एक फिर से कम होने जा रही है, तो पावर कम होकर कितनी हो जाएगी, एक और -2। अब इस x की पावर -2 को मैं नीचे लाऊंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा मुझे, -1/x²। तो रूट x अगर फंक्शन, सॉरी 1/x अगर मेरा कोई फंक्शन था तो बार बार ऐसा ना करते हुए मैं पावर ले जाके मैं इसका डेरिवेटिव याद ही कर लूंगा। अगर 1/x है तो इसका डेरिवेटिव -1/x² होने जा रहा है। ठीक, ये इसकी एक एप्लीकेशन के तौर पे रख लीजिए, आप इसे कह लीजिए एप्लीकेशन है। दूसरा अगर कोई फंक्शन है मेरा, वो है √x। √x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ x टू द पावर हाफ। जब मैंने इसको x टू द पावर हाफ लिखा, फिर यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला लगा तो कितना आ गया, हाफ x टू द पावर 1/2 -1। 1/2 -1 यानी कि कितना बच जाएगा मेरे पे, -हाफ। अब इस -हाफ को अगर मैं दोबारा नीचे लाऊंगा तो ये √x बन जाएगा दोबारा से। -हाफ नीचे आया तो +हाफ, और हाफ क्या होता है, x की पावर हाफ √x। तो √x का डेरिवेटिव आप क्या याद कर लीजिए, डायरेक्ट 1/2√x। ये अगर डायरेक्ट याद कर लेंगे आपको, तो जहां पे अंडर रूट के अंदर आपको कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस दिया होगा, सपोज √x² + 3 ऐसा कुछ दिया होगा, वहां पे आपको डेरिवेट करना इजी हो जाएगा, ना कि बार बार हम इसको पावर की फॉर्म में ले जाएंगे। तो x की पावर n का डेरिवेटिव nx n - 1, 1/x का डेरिवेटिव -1/x² और √x का डेरिवेटिव 1/2√x। ये 3 डेरिवेशन हमने यहां से याद कर ली। ठीक, a टू द पावर x हमने फंक्शन पढ़ा था, कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बेस में क्या होता है, यहाँ पे इस बार कांस्टेंट होता है और पावर में क्या हो जाता है, वेरिएबल। यहाँ पे a की कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, आपको पता है a शुड नॉट बी इक्वल टू 1 और a क्या होना चाहिए, >0। वही रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे अभी भी हैं। x कुछ भी हो सकता है, पावर आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x ln a। ln क्या है, नेचुरल लॉग a। ठीक, सपोज यहीं पे आपको एग्जांपल दूं, अगर 2 की पावर x का डेरिवेटिव पूछा है, ये a की पावर x टाइप का फंक्शन है, इसमें गलती से भी x की पावर n फार्मूला लगाने की कोशिश मत करना, क्योंकि क्या है, x की पावर n में पावर कांस्टेंट है, नीचे वेरिएबल है, a की पावर x में नीचे कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है। तो क्या हो जाएगा, ये a की पावर x, हाँ इस चीज़ का प्रूफ भी करेंगे हम आगे आने वाले टाइम में, जब मैं आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा तो इस चीज़ का प्रूफ भी आएगा कि ये ऐसा डिफरेंशिएशन इसका क्यों आया है। तो a की पावर x ln a, 2 की पावर x ln 2, नेचुरल लॉग ऑफ 2, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। दूसरा
लॉग मॉड एक्स या कह लो नेचुरल लॉग मॉड एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/x। क्या बोला, जो log x का डेरिवेटिव हम डायरेक्ट बोल देते हैं ना कि log x का डेरिवेटिव 1/x है, वो log x एक्चुअली कौन सा log है हमारा, नेचुरल log है, वो नेचुरल log का डेरिवेटिव होता है 1/x। दूसरा, log अगर नेचुरल ना हो के किसी और बेस का हो a, तो हम क्या करते हैं वहां पे 1/x और x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाता है नीचे, नेचुरल log ऑफ a, यानी कि जो बेस था उसका नेचुरल log आ जाता है। क्या बोला, अगर log किसी और बेस का हो नेचुरल log के अलावा, तो किस उसका डेरिवेटिव कितना हो जाता है 1/x तो आता ही है साथ में, और 1/x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाता है नीचे ln a, log नेचुरल ऑफ कितना a का नेचुरल log। ठीक, तो यहाँ से 3 और फॉर्मूले पढ़े हमने, a की पावर x, log mod x और log a किसके बेस में, x के बेस में। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना, ये 1/x जो है वो नेचुरल log का डेरिवेटिव होता है, ना कि किसी भी लॉग का। बाकी किसी लॉग का डेरिवेटिव निकालना है तो 1/x और नीचे x के साथ डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो बेस है उसका नेचुरल लॉग। आई होप यहाँ तक मैं चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव जो हमें डायरेक्टली एज सच याद करने हैं, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, कहाँ से आए, क्यों आए, कैसे हुए, सिंपल डेरिवेटिव याद करेंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स, कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स टेन एक्स, कोसीकेंट एक्स का माइनस कोसीकेंट एक्स कॉट एक्स, टेन एक्स का सीकेंट स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स का माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक, अगर इसमें अगर कुछ याद करने के लिए बताऊं तो बस याद रखना, जो मेरे ये को वाले थे, कॉज, कोसेक और कॉट, इनके डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव में आते हैं, बस इतना याद रख लीजिए यहाँ से। बाकी सबके डेरिवेटिव पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे। ठीक, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, क्योंकि को है सी से शुरू हुआ है, को वाले जितने भी हैं उनके आगे एक नेगेटिव आ रहा है। ठीक, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सीकेंट का सीकेंट एक्स टेन एक्स है, जबकि कोसीकेंट बनेगा तो माइनस कोसीकेंट एक्स कॉट एक्स बन जाएगा। वो टेन का सीकेंट स्क्वायर है और कॉट का माइनस कोसीकेंट स्क्वायर, तो जहां जहां को आ रहा था उनके डेरिवेटिव किस में, हमारे नेगेटिव में है। ये ऐसा याद कर लेंगे हम इसे। ठीक, लॉजिक भी है। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव, अब साइन एक्स के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट निकालें और उस पॉइंट को पुट करें तो वो कॉज एक्स के इक्वल वैल्यू देता है। बस यही लॉजिक है इसके पीछे, और कोई लॉजिक नहीं है ज़्यादा। ठीक, अब हमने डिफरेंशिएशन तो पढ़ लिया कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के। अब कुछ रूल्स हैं इसमें, है ना, कि फंक्शन जब ऐड होंगे तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, प्रोडक्ट होंगे फंक्शनों का तो कैसे डेरिवेट करेंगे हम, जब फंक्शन मेरे कोशेंट रूल में आएंगे मतलब डिवीजन में आएंगे तो कैसे मैं उनको डील करूंगा डिफरेंशिएशन में। तो क्या है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, देखना जरा। एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल क्या कहता है मेरा, एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल कहता है कि अगर आपके दो फंक्शन या दो से ज़्यादा फंक्शन, यहाँ पे दो के लिए दिया है, बट अगर दो से ज़्यादा फंक्शन भी हो, वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, बीच में जो साइन है उसे छेड़ना नहीं है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट, फिर बाद में दूसरा फंक्शन उसका डेरिवेटिव कर देना है। प्लस अगर यहाँ पे कोई फंक्शन होता है एच एक्स तो आप उसका डेरिवेटिव भी कर देते, क्या बोलता है एच डैश एक्स। ठीक, तो f प्लस माइनस जी या प्लस माइनस एच जैसा भी है, उसके साथ जितने भी फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे बारी बारी सबको डिफरेंशिएट करते रहिए। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करें, जो बीच का साइन है उसे ना छेड़े, बिल्कुल भी एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप ले लेते हैं, है ना, एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स, ऐसा कुछ फंक्शन आ गया, इसको डेरिवेट करना है तो पहले का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है वापस, प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स, यहाँ लिख देंगे। एज सिंपल एज दैट, इससे आसान कोई रूल हो नहीं सकता। ठीक, दूसरा रूल ऑफ कांस्टेंट, अगर किसी फंक्शन के साथ कहीं पे कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता हुआ दिख रहा है आपको, तो उस कांस्टेंट का काम इतना होता है, बस वो डिफरेंशिएशन पे कोई फर्क नहीं डालेगा, वो निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक, सपोज मैं ऐसा बोलूँ आपको 3 sin x, तो 3 इसमें इस डेरिवेटिव पे कोई खास रोल अदा नहीं करेगा, 3 एज इट इज चुपचाप बैठा रहेगा और sin x का डेरिवेटिव cos x आ जाएगा। बस इतना कहने का मतलब है इसका। ठीक, बट बशर्ते अगर d बाई डी एक्स ऑफ k अगर कांस्टेंट ही है तो इसका डेरिवेटिव कितना होने जा रहा है, 0, है ना। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 क्यों होता है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसका ग्राफ कुछ ऐसा था कांस्टेंट फंक्शन का। तो इस ग्राफ में आप किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट की स्लोप बनाएंगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही आएगी। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी चीज लाइन हो उसकी स्लोप हमेशा कैसी होती है, 0। ये रीजन है कांस्टेंट फंक्शन की स्लोप 0 होने का या डेरिवेटिव 0 होने का। तो रूल ऑफ कांस्टेंट ने क्या कहा, कांस्टेंट मेरे डेरिवेटिव पे इफेक्ट नहीं डालेगा, वो आराम से चुपचाप बाहर आ जाएगा
बाकी फंक्शन को मैं डेरिवेट कर सकता हूँ, ठीक है, बशर्ते अकेला ना हो। कांस्टेंट अकेला है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 है। उसके बाद आता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट मतलब कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे हम जैसे प्लस माइनस में किया था कि पहले का डेरिवेटिव कर दो दूसरे का और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या होता है, हम एक बार पहले एक फंक्शन को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं और दूसरे का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, प्लस इस बार जिसको कांस्टेंट ट्रीट किया था उसको डेरिवेटिव कर दो, प्लस इनटू जो डेरिवेटिव क्या था जिसका उसको कांस्टेंट ट्रीट कर लेते हैं, है ना। इसका एग्जांपल देते हैं। अगर सपोज कोई फंक्शन ऐसा है cos x इंटू साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है मुझे। तो पता है दो फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट हो रहा है तो क्या करूंगा, एक बार पहले फंक्शन को कांस्टेंट लिया, इस बार cos x को कांस्टेंट लिया, तो sin x का डेरिवेटिव कर दिया, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यहाँ पे ऐसा कर दिया। बीच में आएगा साइन प्लस का, प्लस इस बार sin x का डेरिवेटिव किया था तो इस बार sin x को क्या ले लूँगा, कांस्टेंट, और इस बार डेरिवेटिव किसका कर दूंगा मैं, cos x का। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से cos x, sin x का डेरिवेटिव फिर से cos x प्लस sin x एज इट इज, और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, है ना। ये cos 2x का फॉर्मूला है मेरे पे, तो cos 2x आ जाएगा cos x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव। ठीक, क्या किया एक फंक्शन को कांस्टेंट ट्रीट किया, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरे को कांस्टेंट ट्रीट किया, पहले का डेरिवेटिव। इतना सा करना है। बीच में साइन हमेशा एडिशन का रहेगा, याद रखना बस, साइन हमेशा कैसा रहेगा, एडिशन का। एग्जांपल लेके मैंने दिखा दिया आपको। अब बात करते हैं क्वोशंट रूल पे। क्वोशंट रूल क्या होता है, जैसे वहाँ पिछले केस में हमारे प्रोडक्ट हो रहे थे दो फंक्शन, इस केस में क्या होगा, दोनों फंक्शन इस बार डिवाइड हो रहे हैं। तो डिवीजन के केस में सिंपल है, जो नीचे जो फंक्शन है उसको बिना डिफरेंशिएट किए उसका स्क्वायर कर दीजिए। क्या बोला, जो डिनोमिनेटर का फंक्शन है सपोज, उसको क्या करें, बिना डेरिवेट करें सिंपली उसका स्क्वायर कर दें। और याद रखना ऊपर वाले में जो जिस चीज़ का स्क्वायर किया है वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, यानी डिनोमिनेटर कांस्टेंट, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। यहाँ बीच में माइनस आ जाता है, जैसे प्रोडक्ट में प्लस था, इस बार जिसका डेरिवेटिव किया है उसे कांस्टेंट और दूसरे वाले का डेरिवेटिव। ठीक, एग्जांपल ले लें, अगर मैं आप पे फंक्शन ऐसा है कोई x क्यूब अपॉन साइन एक्स, इसका आपको डेरिवेट करना है, d बाई डी एक्स निकालना है। तो क्या बोला, नीचे वाले फंक्शन का एज इट इज क्या कर दीजिए, स्क्वायर। साइन का स्क्वायर किया तो साइन स्क्वायर एक्स, जिसका स्क्वायर किया उसको क्या कर लें, ट्रीट कांस्टेंट, और फिर क्या करें, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकाल लें। बीच में साइन किसका आएगा, माइनस, इस बार एक्स क्यूब को कांस्टेंट ट्रीट करें और d बाई डी एक्स किसका कर लें, साइन एक्स का। याद रखना हमेशा जो ऊपर चीज़ लिखी है ये इसी ऑर्डर में आनी चाहिए। प्रोडक्ट के केस में तो क्या था, बीच में प्लस था, आप चाहे जिसे मर्जी पहले डिफरेंशिएट कर लें, जिसे मर्जी कांस्टेंट रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। यहाँ पे फर्क पड़ेगा, बीच में साइन माइनस का है, तो याद रखना न्यूमरेटर में हमेशा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव पहले होता है, यानी जो ऊपर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव पहले होगा, माइनस जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है, बाद में होने वाला है। ठीक, तो ये था मेरा क्या, क्वोशंट रूल। एग्जांपल हमने लेके दिखा दिया। अब इसका डेरिवेटिव कर ही लेंगे यहाँ से। ये रह गया साइन एक्स, एक्स क्यूब का कितना आ गया, 3x स्क्वायर, माइनस एक्स क्यूब, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स अपॉन में मेरा साइन स्क्वायर एक्स है ही है, साइन स्क्वायर एक्स अभी भी है। ठीक, हो सके तो साइन स्क्वायर एक्स को अलग अलग डिवाइड कर लीजिए, कुछ tan वगैरह में बन जाएगा या साइन से साइन कट जाएगा, ऐसा कुछ यहाँ तक भी किया तो हमारा डेरिवेटिव सही है, कुछ गलत नहीं है इसमें। ठीक, अब आ जाते हैं चेन रूल पे, है ना, जिससे बच्चे बहुत घबराते हैं। चेन रूल क्या है, कुछ नहीं है चेन रूल का कहने का मतलब बस इतना है कि अगर आप पे एक पर्टिकुलर फंक्शन ना होके अगर कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है तो उस फंक्शन को तब तक डेरिवेट करते रहिए जब तक आप पे x ना आ जाए आखिर में, यानी x का डेरिवेटिव ना कर ले जब तक आप, तब तक। सपोज इन्होंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है, अगर दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन है f ऑफ gx, यानी कि ऐसा कह लो cos ऑफ 3x, इस बार एंगल मेरा x ना होके क्या है, 3x, तो यहाँ दो फंक्शनों का कॉम्पोजिशन है। तो क्या बोला है उसने, पहले तो f डैश कर लीजिए, f डैश gx को ऐसे ही रहने दे, यानी cos का डेरिवेटिव कर लूँ तो माइनस साइन तो आ गया है। अब अंदर का जो gx था उसको एज इट इज रहने दीजिए, यानी 3x को मैंने ऐसे रहने दिया। फिर क्या बोला है उसने साथ में, मल्टीप्लाई कर दीजिए जो gx था जिसका कॉम्पोजिशन हो रहा था, तो 3x का डेरिवेटिव कितना, 3, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस साइन 3x। ठीक, तो क्या किया, अब मैं इसको अपनी भाषा में अगर बोलूँ
तो मैंने क्या किया, सबसे पहला काम किया मैंने फंक्शन को पहचाना। फंक्शन किसका था, कॉस का, डेरिवेटिव लिया माइनस साइन, जो एंगल है वही रहने दो। अब कॉस का डेरिवेटिव था माइनस साइन, जहां पे 3x है वहां पे अगर x होता तो मैं ये चीज सही होती। अब यहां पे मेरा अगर 3x आ चुका है, 3x अगर आ चुका है तो एक बार इस 3x के डेरिवेटिव को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे आपको एग्जांपल दूं, अगर एग्जांपल अगर ऐसा है मेरा e की पावर x स्क्वायर, फंक्शन है e टू द पावर x स्क्वायर। अब जहां मैं इसको डिफरेंशिएट करने जाऊंगा e टू द पावर x स्क्वायर को, सबसे पहले काम है मेरे को फंक्शन पहचानना है। फंक्शन कैसा है, e टू द पावर x का, e टू द पावर x का डेरिवेटिव तो e टू द पावर x है, बट क्या x की जगह x है, नहीं, x की जगह क्या है, x स्क्वायर। तो एक बार x स्क्वायर का डेरिवेटिव और कर लूंगा मैं, यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, चेन रूल बन जाएगा। यही लिखा था इसने, अगर कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है तो क्या बोला, f ऑफ gx, तो f को आप एज इट इज डिफरेंशिएट कर दीजिए, gx को अभी फिलहाल रहने दीजिए, बाद में एक बार क्या करेंगे, gx को एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक आधा एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एग्जाम्पल के बाद आपको चीज़ शायद ज़्यादा क्लियर होगी। का क्या बोला है यहाँ पे, डिफरेंशिएट करिए अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स को। ठीक, सबसे पहला काम इस अंडर रूट को अलग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, फिजिएबल है, a बाई बी की फॉर्म में है, अंडर रूट को अलग अलग मैंने कर दिया। इसको करने के बाद अब यहाँ मेरे को दिख गया मेरा किस फॉर्म में है, f बाई जी फॉर्म में है। जब f बाई जी फॉर्म में है तो जब बाई जी का फॉर्मूला लगा दूंगा, नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ऊपर ही अंडर रूट 1 माइनस एक्स कॉन्स्टेंट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ मेरा अंडर रूट 1 प्लस एक्स, बीच में माइनस का साइन, क्वेश्चन रूल था। इस बार 1 प्लस एक्स को कांस्टेंट लेंगे और डी बाई डी एक्स किसका कर देंगे, डिनोमिनेटर का, एज सिंपल एज दैट। इस चीज को आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं करना है इसमें, सब्स्टिट्यूशन का भी आया नहीं है खेल। जो अंडर रूट था उसको मैंने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग डिवाइड कर लिया, और उसके बाद एफ बाई जी वाला मेरा क्वेश्चन रूल इसमें अप्लाई हो गया। ठीक, चेन रूल का क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दे रखा है, लॉग नेचुरल ऑफ, और ब्रैकेट में लॉग के अंदर एक वैल्यू डाल रखी है इन्होंने, x साइन e टू द पावर x स्क्वायर। ठीक, अब मेरे को एक चीज़ पता है सिंपल, अगर ln x है मेरा तो इसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स है, ये चीज़ तो मेरे को मालूम थी log x का। अब यहाँ पे log x का फंक्शन है तो सबसे पहला काम तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x, ये log x का डेरिवेटिव हो गया। बट क्या x की जगह x था, x की जगह जो था उस पूरे के पूरे को एक बार दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे हम, x साइन e टू द पावर x स्क्वायर। ठीक, अब डेरिवेट करने गया यहाँ तो देखा फिर से क्या है, फंक्शनों का, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा, प्रोडक्ट रूल। मल्टीप्लाई के पहले की चीज़ अभी भी एज इट इज ऐसे ही आ जाएगी, 1 अपॉन एक्स इंटू साइन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स, एक फंक्शन को कांस्टेंट ले लिया, बड़ा ब्रैकेट डाल देता हूँ, इनटू दूसरे का डेरिवेटिव। दूसरे का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे को, कॉस, जो अंदर एंगल है उसे एंगल को रहने दो, बिल्कुल रहने दो, बट क्या x की जगह x था, क्या था, e की पावर x स्क्वायर। तो e की पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव एक बार फिर से कर दिया, कितना आ गया, e की पावर x स्क्वायर। अभी भी x की जगह x नहीं है, x स्क्वायर है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव एक बार फिर से करेंगे 2x। ये क्या हुआ, एक फंक्शन को कांस्टेंट लिया, इस दूसरे वाले का डेरिवेटिव किया, ये पूरा फंक्शन इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, बीच में क्या साइन था, प्लस, इस बार साइन e टू द पावर x स्क्वायर कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव कितना है मेरा, 1। यहाँ पे जाके क्वेश्चन खत्म होगा। ठीक, अब चाहे तो इस x साइन x को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए अलग अलग, वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि इसको ऐसा कह लूँ मैं, x cos e टू द पावर x स्क्वायर इंटू e टू द पावर x स्क्वायर, ये 2x है तो इसको 2x स्क्वायर कर लेता हूँ, 2x से x मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन में x साइन e टू द पावर x स्क्वायर यहीं पे है, बीच में प्लस है, यहाँ पे साइन e टू द पावर x स्क्वायर है, अपॉन में x साइन e टू द पावर x स्क्वायर, ये वापस आ चुकी है। ये हमारा डेरिवेटिव आ गया है इस फंक्शन का, जहाँ हमने क्या लगाया, चेन रूल। ठीक, यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी मेरे को लग रहा है। चीज़ें अगर क्लियर हैं तो आगे बढ़ते हैं ज़रा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, इस इफ x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डिवाइड में ये कुछ पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है, सच दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऐसा कुछ है। डी वाई बाई डी एक्स की फंक्शन की वैल्यूज उन्होंने ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में दी है। फिर क्या बोला है उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस 10। क्या बोला है, a प्लस बी प्लस 10। अब देखिए, अगर एज सच में इस क्वेश्चन का डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा तो बहुत लंबा प्रोसीजर जाएगा। क्या करूंगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करने जाऊंगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करने के बाद क्या करूंगा, ऊपर f इंटू जी वाला फॉर्मूला लगेगा, जो भी है
ये इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, बहुत लेंथी सा हो जाएगा। और यहाँ पे इसने dy बाई डी एक्स एक सिंपल सी एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है ax प्लस बी। इस केस में क्या करूँगा, मैं कुछ कोशिश करूँगा कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कुछ चीज़ कॉमन आके क्या हो जाए, कट जाए। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, ये ऊपर जो दिख रहा है आपको x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर आप ध्यान से देखें इस एक्स स्क्वायर की जगह अगर यहाँ पे सिर्फ 2x स्क्वायर होता तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाता होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना होने वाला है, x की पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x स्क्वायर। तो क्या चाहिए मुझे यहाँ पे, केवल 2x स्क्वायर। तो मैंने एक एक्स स्क्वायर ऐड किया तो मेरे को एक एक्स स्क्वायर माइनस भी करना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन बैलेंस है, इस वाली इक्वेशन को मैंने तोड़ के इस फॉर्म में लिख लिया। रीज़न, मेरे को ऐसा कुछ दिख रहा था ऊपर। डिनोमिनेटर में फिलहाल अभी मैं इसी को ऐसे ही रहने देता हूँ, ऐसा कुछ। ठीक, ऊपर ये चीज़ बन गई मेरा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब ध्यान से देखना, ऊपर वाली चीज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ ऐसा दिख रहा है, तो ये चीज़ किसके इक्विवेलेंट हो गई, ए प्लस बी एक बार और दूसरी बार ए माइनस बी। ये ए स्क्वायर की तरह ट्रीट किया मैंने इसे और इसे मैंने बी स्क्वायर की तरह ट्रीट किया। तो यहाँ से ये चीज़ आ गई। डिनोमिनेटर में अभी भी मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं इस बार, कैंसिल। तो जो मेरा इक्वेशन था इतना बड़ा पॉलिनोमियल फंक्शन, अब वो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन के तौर पे आ चुका है। अब ये अगर मेरा y था तो यहीं से dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा मेरा, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। और ये मेरे को किसके इक्विवेलेंट दिया था क्वेश्चन में, ax प्लस b के। तो यहाँ से a की वैल्यू कंपेयर करके कितनी आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 1। फाइनल में उसने क्या पूछा है, a प्लस बी प्लस 10, तो कितना बन गया मेरा 30। ठीक, करेंगे अगर आप वैसे भी इसको f बाई जी की फॉर्म में लेके तो भी आएगा, ये आंसर पक्का आएगा। ठीक है, बट क्या हो जाएगा, यहाँ अगर इसने 2 मिनट लिया तो वहाँ वो हो सकता है 6 से 7 मिनट ले ले आपका, बेस्ड ऑन योर कैलकुलेशन, कितनी आप तेज़ी से कैलकुलेट कर पाते हैं। बट यहाँ पे अगर ऐसी चीज़ें आप सोच पाएँ, है ना, तो वो आपको बाकी स्टूडेंट से अलग बताती हैं। ठीक, कोई ऐसा जब किसी के भी दिमाग में आएगा ये चीज़ तो क्या बोलेगा, एफ बाई जी है सर, कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, आगे पीछे मैं नहीं कर पाऊंगा इसको। ठीक है, अगर सीबीएसई बोर्ड में आ गया 4 नंबर का तो मैं जोर लगा लूंगा सर, बट अगर कॉम्पिटिटिव में आया तो मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस चीज़ पे। ठीक, तो क्या है यहाँ पे, बस एक सिंपल सा क्रैक था। क्या था, ऊपर वाले और नीचे वाले का एक फैक्टर कॉमन दिख रहा था। ठीक है, उस फैक्टर को मैंने अलग करने के लिए इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा ऊपर। ठीक, तो ये था हमारा बेसिक ऑफ मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। बेसिक मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, इसमें से अगर आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको बहुतों को लगेगा सर ये तो पहले पढ़ रखा था फिजिक्स में, ये हमने पढ़ता है हमें डेरिवेटिव। ठीक है, बट फिर भी अगर मेरे को चैप्टर स्टार्ट करना है तो मुझे बिल्कुल बेसिक से करना पड़ेगा। मैं अचानक से उठा के आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे नहीं ले जा सकता, है ना, क्योंकि क्लास का एक प्रोसीजर है। तो उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आज हमारा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का शुभारंभ हो चुका है। आगे आने वाली क्लासेस में आपको इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, वो सब के लेक्चर देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल बच्चों आज के लिए इतना ही। आप उठा सकते हैं अपनी एनसीईआरटी वगैरह या बेसिक बुक्स। ठीक है, जहाँ जहाँ पे डिफरेंशिएशन में दिक्कत है, बेस्ड ऑन ऑल दीज फॉर्मूलाज यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस। तो मिलते हैं अब आपको अगले लेक्चर में इस डिफरेंशिएशन के सेकेंड पार्ट में। फिलहाल के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स।